हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम किसी थ्योरी को नहीं लाएंगे। जितने थ्योरी थी ये चैप्टर 4 का, उन सब थ्योरीज को हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज वाइज जो है कुछ जो ये प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ से भेज दे रहे हैं और आप लोग इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे, जिससे कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन फिर आगे आपको मिलेंगे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके जो फैक्टराइजेशन हमने बताया था उसके एग्जांपल हमने बता दिए थे, उसी बेस पे वो हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ये है, ये भी उसी तरह से होंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के बाद ही जाके फिर हम मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, टू नंबर्स का जो सम है वो 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो हमें इसमें उन नंबर को फाइंड करना है, कह रहा फाइंड टू नंबर्स, यानी उन नंबर्स को फाइंड करना है जिनको सम करने के बाद 27 आ जा रहा है और प्रोडक्ट उनका करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ जा रहा है। तो इसमें हमें ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वन वेरिएबल है यानी कि यहाँ पे जो भी हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में पहले हम कुछ एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं, और वो जो एज्यूम करते हैं वो हम अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन के फॉर्म में मानते हैं। वहाँ पे हम किसी नंबर को मानते हैं, वो नंबर वेरिएबल नंबर को। तो मानने के लिए हम इस तरह मानेंगे कि हमेशा जो भी हम यहाँ पे एज्यूमिंग करेंगे वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। अभी जैसे सम 27 का दिया है, यानी दो क्वांटिटीज़ हैं, उनका सम करने पर 27 आ रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं 18 + 9 ये भी 27 हो जाएगा, 10 + 17 ये भी 27 हो जाएगा। तो लेकिन अब अगर इसे अलजेब्रिकली अगर हम एज्यूम करते हैं तो उसमें x और y भी मान सकते हैं, x + y 27 हो जाएगा, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ हैं x एंड y। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ये वन वेरिएबल में है। तो वन वेरिएबल में है इसलिए हम या तो x के फॉर्म में ही माने या तो y के फॉर्म में ही माने। तो किसी एक के फॉर्म में अगर मान रहे हैं तब क्या करेंगे हम इसके लिए, जैसे हमने अभी बताया अगर टू वेरिएबल में करना होगा तो x + y कर सकते हैं, लेकिन अगर वन वेरिएबल में है तब x + x तो कर नहीं पाएंगे कि एक ही क्वांटिटी यहाँ एक ही जगह पे वो दो वैल्यूज़ लेके आ जाएगी। तो इसमें इस तरह मानते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि दो लोगों के पास कुछ रुपए, उनको मिला के 10 रुपया हो रहा है। उनमें से एक का हमें पता है कि एक के पास 3 रुपीज़ है, तो सेकंड वाले के पास कितना होगा। तो बड़े आराम से आप लोग ईजिली इसको बता सकते हैं कि 10 में से हम 3 को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा दूसरे के पास कितना है। जैसे दो लोगों के पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो अब उसमें हमने क्या कहा, एक के पास 3 रुपीज़ हैं। अब हमें दूसरे के पास पता करना है कि उसके पास कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी 3 को 10 में से माइनस कर देंगे, 10 - 3, ठीक है, 10 - 3 करेंगे, 3 करेंगे तो हो जाएगा 7 = 7। इस तरह पता चल गया हमें, अगर एक के पास 3 है तो दूसरे के पास 7 रुपये है, और हमें यहाँ एक ही से काम चलाना पड़ा, एक ही से हमारा काम हो गया, यानी एक के पास जितना है उसी से पता चल गया दूसरे के पास कितना होगा। तो सेम कंडीशन वही करना है कि इसमें हमें अब अलजेब्रिकली हम मानेंगे, और मानना ये है कि वन वेरिएबल में है इसलिए हम एज्यूम करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखेंगे हम, इसमें पहले एज्यूम करेंगे और एज्यूम में ले लेते हैं बिकॉज सम ऑफ
2 numbers equal to 27, sum of 2 numbers equal to 27, ये दिया गया है क्वेश्चन में हमारे ही। सम ऑफ नंबर्स का कितना है 27 है, तो ये चीज़ हम जान रहे हैं। अब हम इसमें ये मानते हैं कि पहला नंबर कितना है, तो पहला नंबर हम मान लेते हैं लेट ए नंबर इज यक्स, ठीक है, लेट ए नंबर इज यक्स, तो पहला नंबर हमने यक्स मान लिया है। अच्छा, अभी हमने जो बताया एग्जाम्पल के बेस पे कि जैसे दो लोगों के पास 10 रुपीज़ हैं, एक के पास 3 है, तो दूसरे के पास कितना होगा, तो क्या करेंगे, उसी 3 को हम 10 में से माइनस कर देंगे, हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने आप मिल जाएगा कि कितना होगा दूसरा नंबर। तो 1 वेरिएबल करना है, इसलिए हमें यहाँ पे हमने जब फर्स्ट नंबर हमने यक्स मान लिया है, तो सेकंड नंबर की बात करेंगे। अब सेकंड नंबर में अपने आप पता चल जाएगा। देन सेकंड नंबर, देन सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, एक का जब पता रहेगा दूसरे को हम उसी में से माइनस कर ले रहे हैं, तो पता चल जाएगा अपने आप। तो ये सेकंड नंबर हो गया। तो ये अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो क्या है इसमें प्रोडक्ट जो दे रहा है, दोनों नंबर जो हमने एज्यूम कर लिए हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, पहला नंबर यक्स है, यक्स मल्टीप्लाई, यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर इसका क्या है, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, ठीक है, 27 माइनस एक्स, और इनका ये मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल किसके हो जा रहा है, 182 के, इक्वल टू 182, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब इस पर हम जो है ये इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। जब यक्स का 27 माइनस एक्स में प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं नीचे क्या हो जाएगा। यक्स का पहले 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27 यक्स, ठीक है। उसके बाद जो है हम करेंगे एक्स में करेंगे, तो एक्स में जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इक्वल टू कितना है 182, ठीक है, 182 हो गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो 27 माइनस यक्स माइनस एक्स स्क्वायर को हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे 182 के साइड में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड बताया गया और 4.3 में मेथड का यूज़ किया जा रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हमने एक्सप्लेन कर ही दिया गया है, चाहेंगे तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। और यहाँ पे फिर भी हम सॉल्यूशन को बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड को रिवाइज करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि क्या करना होता है। पहले जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं लास्ट नंबर से, यानी सी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या मानते हैं 1 का जब हम 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 182, ठीक है। तो इसमें जो है इनका मल्टीप्लाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने बताया था और लास्ट टर्म जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 182, तो 182 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 182 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है 27 एक्स का कोफिशिएंट जो होता है इसी को हम देखते हैं। इस नंबर को हमें यहाँ पे ऐसा करना है, क्या है यहाँ पे 27, ठीक है। तो 27 की बात करें तो 27 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि वो उनका सम करने पे यहाँ पे लास्ट का देखते हैं साइन, लास्ट साइन क्या है, तो देख रहे हैं प्लस है, तो
27 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इनका सम करने पर प्लस साइन है, इसलिए सम करने पर वही नंबर आ जाए, मिडिल वाला टर्म ही आए। लेकिन उन्हीं दोनों नंबर का जिस दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर ये आए जो दोनों का प्रोडक्ट करने पर यहाँ आया था। किसका किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का और सी का प्रोडक्ट करने पर जितना आया है उतना ही आए उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर, जो हमें तब मिलता है जब हम मिडिल टर्म को उस दो नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं कि उनका सम करने पर 27 हो जाए। अगर डायरेक्टली आप सोच लेते हैं तब तो अच्छा है, और डायरेक्टली अगर नहीं सोच पाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह से एक एक नंबर लेना होगा। जैसे पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि 1 में हम कितना ऐड करें, ठीक है, 1 में कितना ऐड करें कि वो हो जाए 27। ठीक है, तो 1 में ऐड करने के लिए 27 चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 26। 26 को ऐड करेंगे 27 होगा। लेकिन हमने बताया जिन दो नंबर का हमें प्रोडक्ट करना है उन्हीं जिन दो नंबर को सम करने पर हम मिडिल टर्म ले आते हैं उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पर क्या वो नंबर आएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी का मल्टीप्लाई करने पर आया था। तो कितना आया वहाँ पे? 82। ठीक है, तो ये 82 आया है, तो हमें 1 और 26 का मल्टीप्लाई करने पर भी कितना लाना होगा? 182। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख ले क्या होगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा तो हम छोड़ते हैं इसको। अब हम 1 के प्लेस पे क्या ले लेंगे? 2 लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा सा लगेगा कि लंबा प्रोसेस है भाई, एक बार 2 लेंगे एक बार 3 लेंगे, ऐसे करते हुए आएगा। ठीक ना, तो 2 में हम कितना ऐड करें? 25 ऐड करेंगे तब जाके 27 हो जाएगा। अब लेकिन क्या मल्टीप्लाई इन दोनों का 182 होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 25 होगा 50? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम इसको हटाएंगे और फिर क्या लेंगे? हम 3 ले लेंगे। 3, ठीक है, 3 में हम प्लस करते हैं कितना कि 27 हो जाए? 24 प्लस करेंगे। ठीक, तो 24 जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27। लेकिन मल्टीप्लाई इसका देखें, 24 3 जा 72, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह लंबा प्रोसेस होगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोच लेते हैं कोई दो नंबर्स कि उनका जो है सम करने पर 27 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 हो जाए, तो इसके लिए 27 को हम डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड हो जाएगा? 27 के बड़े बड़े जो नंबर हैं वो क्या है? एक तो है 17, ठीक है, 17 है, और 17 में क्या प्लस करें कि 10, तब जाके कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई अगर करें 17 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 170 आ जाएगा। अब भी नहीं आ रहा है ये, तो और अब क्या करें? इसको और कोई दो नंबर ले लेते हैं कि सम करने पर 27 आ जाए। तो अगर हम 18 और जो है 9 ले रहे हैं, ठीक है ना, 18 कर लें और इसमें प्लस कर लें 9 को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 27 तो होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 162 हो जाएगा। अब भी नहीं आ रहा है। अब इसको अगर 19 कर लेते हैं, ठीक है, 19 प्लस कितना करें इसमें? 8, ठीक है, 19 प्लस 8 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब अगर इनका मल्टीप्लाई कर लें 19 और 8 का तो कितना हो जाएगा? तब भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें नंबर को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कर लें कि हो जाए। तो अगर 19 का 8 से कर रहे हैं तो 152 आ जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है। तो एक नंबर अगर हम ले रहे हैं, जैसे यही सोच सोच के करना होता है कि सम वही 27 आ जाए, क्या क्या नंबर ले लें। तो नंबर डायरेक्टली अगर हम कर रहे हैं तो ये होगा 13 और 14, 13 प्लस 14 करेंगे 27 हो जाएगा। और जब इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 14 तो ये हो जाएगा 182। यानी अब हमें वो दोनों नंबर मिल गए जिनका सम करने पर मिडिल टर्म आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिल जा रहा है 182। तो यही दोनों हमारे नंबर हो जाएंगे। अब इसको हम वहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर जो होगा इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर के बाद जो है माइनस
अब ब्रैकेट में बिकॉज यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 27 को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 14 और 13 के, तो हो जाएगा 13x प्लस 14x। ठीक है, तो देखेंगे ऐड करने पर 27 हो जाएगा, और प्लस 182 पहले से ही है, 182 प्लस 182। ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर से माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 13x, और माइनस का जब प्लस में फिर मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 टर्म हो गए, दो टर्म का हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे। जैसे ये जो है एक्स स्क्वायर और 13x, यहाँ तक का एक पेयर हो जाएगा, और फिर ये जो है माइनस 14x और 82 को एक साथ पेयर बना लेते हैं। तो इनका पेयर बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। तो पेयर बनाने में देखेंगे कॉमन हम लेते हैं, जैसे ये पेयर बन गया, इसमें जो है कॉमन पार्ट लिया जाता है, कॉमन क्या होगा। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए अब देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर और 13 में मिलेगा एक्स। कॉमन का मतलब होता है जो नंबर दोनों में हो, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए वही कॉमन होता है। तो दोनों में हम देख रहे हैं एक्स है, तो यक्स पहले हम कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे यक्स। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट जब लगाएंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से यक्स निकल जाएगा, बचेगा यक्स माइनस, फिर यहाँ पे 13x था तो यक्स निकल गया, बचेगा 13। फिर हम आते हैं बाहर, इन दोनों में से 14x और 182 में से कॉमन लेंगे। तो पहले तो 14 के साथ माइनस लिख लेंगे, ये माइनस कॉमन होगा। अब देखते हैं कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए, तो आप देखेंगे कि 14 से 14 में भी डिवाइड हो जाएगा और उसी से 182 में भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो कॉमन यहाँ मिल जाएगा 14। ठीक है, अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा कि यहाँ पे 14 निकल गया, बचा यक्स। ठीक है, और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 182 में जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ दो पार्ट बन गए हैं, दोनों में देख रहे हैं x माइनस 13 है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x माइनस 13। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे वहीं पे उसके प्रोडक्ट में, नेक्स्ट ब्रैकेट, उस ब्रैकेट में बचेगा क्या क्या, x बचा है और माइनस 14, तो x माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये मिल गए हमें इसके दो फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो सेम वही कंडीशन करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर इक्वल 0 हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पर इक्वल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 हो रहा होगा तब इसका प्रोडक्ट इसमें करने पर 0 है, या तो ये वाला पार्ट 0 रहा होगा तब इसका प्रोडक्ट इसमें करने पर 0 आ रहा है। तो लेकिन हम कंफर्म नहीं है कौन सा 0 है, इसीलिए दोनों को बारी बारी से 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू तो 13 को उधर ले जाएंगे, माइनस 13 उधर जाके प्लस 13 हो जाएगा 13। ठीक है, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। अगेन अब की बार हम दूसरे वाले टर्म को लेते हैं, x माइनस 14 को, x माइनस 14 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। तो इसमें अब अगर x की वैल्यू को देखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, x इक्वल टू 14। तो ये हो गए इनके आंसर। एक नंबर क्या आ गया, 13 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया, 14 आ गया। तो देखेंगे दोनों का सम करने पर इसको अगर हमें चेक करना क्या हमारा आंसर सही है, तो उसी बेस पे, क्योंकि सम कितना आना चाहिए 27, तो दोनों का सम करके देख लेंगे 27 आ जाएगा। और वही काम जो है हमें करना है इनका प्रोडक्ट करने पर, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उनका
182 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 प्रोडक्ट करेंगे तो 13 का प्रोडक्ट 14 में करेंगे 182 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका मतलब सही है, तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया। अब और जो क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन इस तरह से, अब तो हमने बता दिया, कई एग्जांपल बता दिए फैक्टराइजेशन करने के, अगर इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो अब लगभग आप लोग कर ही ले जाएंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसका हम इक्वेशन बना के आप लोगों के लिए दे देते हैं और आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो हमें यहाँ पे टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक ऑर्डर में, और ऑर्डर का मतलब है कि फॉलोइंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा, जस्ट, ठीक है ना। जैसे कोई एक नंबर है उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, इसे हम कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। जैसे अगर हमारा फर्स्ट नंबर जो 3 है तो उसका कॉन्सिक्यूटिव जो होगा वो 4 हो जाएगा, जस्ट नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो कॉन्सिक्यूटिव कहलाता है। तो हमें यहाँ पे पहले एज्यूम करना होगा कि फर्स्ट नंबर इसका क्या होगा। तो जैसे अभी हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो भी होगा उसमें उसका नेक्स्ट वाला जो है, जैसे हमने बताया कि अगर फर्स्ट 3 है तो नेक्स्ट 4 है, तो मिलेगा कैसे ये। तो 3 के बाद 4th है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 है। मीन्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब अगर फर्स्ट नंबर में जो पहले वाला नंबर है उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 3 में 1 ऐड करेंगे 4, उसका कॉन्सिक्यूटिव हो गया। 4 का कॉन्सिक्यूटिव लिखना होगा तो 4 में +1 कर देंगे, वो 5 हो जाएगा उसका कॉन्सिक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर हम पहले एज्यूम कर लेते हैं अगर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वो उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं उससे पहले का कॉन्सिक्यूटिव, जरूरी नहीं कि ये ऐड ही करें। नेक्स्ट लाना हो तब ऐड करेंगे और अगर प्रीवियस लाना हो तो माइनस कर सकते हैं। जैसे 3 है, 3 में हमने बताया उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव के लिए 1 ऐड कर देते हैं, उसी तरह उसका प्रीवियस कॉन्सिक्यूटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट का ही लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x, हम पहले को x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है। पहला नंबर हमने x मान लिया है। अब हमें इसका नेक्स्ट जो है कॉन्सिक्यूटिव लेना होगा, देन सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, देन सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। तो कितना हो जाएगा ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इसका सेकंड वाला हमने बताया अभी क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं कॉन्सिक्यूटिव के लिए, तो x + 1 हो जाएगा। ये नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर करने के बाद उनका सम ऑफ स्क्वायर्स करना है, यानी इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद इनका सम करना है। तो दोनों का स्क्वायर करने का मतलब x है तो उसका स्क्वायर x² हो जाएगा, ठीक है। जैसे x है हमारा नंबर, उसका हमें स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x²। तो ये x² के बाद सम करना है, किसका सम करना है, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करके। नेक्स्ट नंबर है x + 1, ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 1 और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया। तो अब दोनों के स्क्वायर का सम करने पे इक्वल कितना हो जा रहा है, 365, ठीक है। अब इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो क्या करेंगे, x² वो अपने प्लेस पे x² हो जाएगा, ठीक है, x² और प्लस ये हो गया a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये क्लास 8 में मिला होगा, x + y या a + b का x² का फार्मूला। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना, उसी फार्मूले में इसको पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा x², ठीक है, x² होगा और प्लस
बी का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर के बाद फिर प्लस 2ab होता है, 2 इंटू यानी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक ना, या मल्टीप्लाई का साइन ना लगाए तब भी हो जाएगा वो, x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 365। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे बाहर 2x है, उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक, और फिर उसी का मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे 2x का, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, प्लस 2x। ठीक है, इक्वल टू 365। अब इसमें फिर देख रहे हैं 2x स्क्वायर लाइक टर्म दोनों मिल गए, फिर इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब वो जो 365 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबको एक साइड में रखना होगा, तो 365 इधर लाएंगे, उधर प्लस 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 365 इक्वल टू उधर 0 बचेगा। ठीक है, अभी फिर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब यहाँ पे प्लस 1 माइनस 365 है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 364 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, इसको हम अगर और इजी फॉर्म में ले आएँ तो हो सकता है, जैसे अगर कॉमन सब में मिल रहा है तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे देख रहे हैं 2 से सब में डिवाइड हो सकता है, 4 में भी 2 से हो जाएगा, 2 में भी 2 से हो जाएगा, 364 में भी 2 से हो जाएगा। ऐसा करने का मतलब है नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिससे आसानी हमें हो जाती है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ बचेगा ओनली x और माइनस यहाँ 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 182। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद, नेक्स्ट स्टेप में आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग उसे ट्राई करेंगे, ट्राई कर लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप से फिर कमेंट कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा उसे फिर हम दूसरा वीडियो बना के उसमें हम सॉल्यूशन उसका भेज देंगे। ओके, थैंक्स।